बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। इसमें आपको हर तरह की वीडियोस बहाम पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स एफएससी से रिलेटेड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आईसीएस के तकरीबन हमारी कोशिश है कि तमाम सिलेबस को कवर किया जाए हर सब्जेक्ट के लिहाज से, ताकि तलबा एकेडमीज़ की भारी फ़ीसों से बच सकें और घर बैठकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इसी सिलसिले में फर्स्ट ईयर के फोर्थ चैप्टर की वीडियोस बनाई जा रही हैं, जिसमें आपको फोर्थ चैप्टर मुकम्मल तौर पर करने की जो एक्सरसाइज हैं वो सिखाई जा रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है उसी सिलसिले में कि नेचर ऑफ द रूट्स। हम इस फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं और उस पीछे सारी इक्वेशन में जो पिछले चैप्टर में हम अब तक करते चले आए हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हमने। फिर वो इक्वेशन सीखी जो क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक होती हैं, जिनको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। उन तमाम टाइप्स को हमने सॉल्व किया। फिर हमने उसके बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा और उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर, हम रूट्स निकाले बगैर, सिर्फ इक्वेशन को देखकर हम ये तय कर लेंगे कि इस इक्वेशन की रूट्स की नेचर क्या होगी। हम सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स पर आज बात करेंगे। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें बी स्क्र माइनस 4ac इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और हम इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम उस इक्वेशन की रूट्स की नेचर को डिस्कस करेंगे कि इस जो दी गई इक्वेशन है इसकी रूट्स की नेचर क्या है। नेचर से मुराद ये होगी कि वो रूट्स रियल हैं, वो रूट्स रेशनल हैं, वो रूट्स इमेजिनरी हैं, वो रूट्स इक्वल हैं, वो रूट्स अनइक्वल हैं। ये हम सारी बातें इस नेचर के तहत, इस डिस्क्रिमिनेंट के तहत तय कर लेंगे। अगर किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 निकलती है तो इसका मतलब है कि रूट्स उसकी रियल हैं और इक्वल हैं, यानी जो उसकी रूट्स निकलेंगी, दो रूट्स निकलेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हमेशा दो निकलती हैं, तो वो दोनों रियल हैं। रियल से मुराद क्या है कि उसमें अयोटा नहीं है, क्योंकि जिस टर्म में अयोटा आ जाएगा वो रूट्स इमेजिनरी कहलाएगी। तो जब अगर बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि इसकी जो निकलने वाली दोनों रूट्स हैं दोनों रियल हैं और दोनों इक्वल हैं। दो आंसर निकलेंगे, दोनों सेम होंगे, 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2 2 1/2 1/2, यानी जो दो वैल्यूज निकलेंगी दोनों सेम होंगी और दोनों रियल होंगी। इसी तरह अगर बी स्क्र माइनस 4ac यानी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव निकल आता है, लेस देन 0 मीन आंसर उसका नेगेटिव निकलता है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की रूट्स रियल नहीं होंगी। इस इक्वेशन की रूट्स कंप्लेक्स या इमेजिनरी होंगी कि उसमें अयोटा शामिल होगा, रियल रूट्स उसकी कोई नहीं होगी। अगर बी स्क्र माइनस 4ac पॉजिटिव निकल आता है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि उसकी रूट्स रियल होंगी लेकिन अनइक्वल होंगी, एक जैसी दो रूट्स नहीं होंगी। जहां 0 निकलता है वहां हमने कहा था कि दोनों रूट्स सेम होंगी। जब अगर आंसर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव निकलता है तो इसका मतलब है कि रूट्स रियल होंगी और साथ क्या होंगी, अनइक्वल होंगी, सेम नहीं होंगी। और अगर बी स्क्र माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर उसको कहते हैं उस नंबर को कि जिसका अंडर रूट एक मुकम्मल इंटीजर निकले। मतलब मिसाल के तौर पर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 आएगा। 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 का अंडर रूट कंप्लीट एक इंटीजर में नहीं आता। इसी तरह 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज द 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 36 परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसके उसका आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि जिसका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल आता है, तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रेशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो इसका मतलब है रूट्स आर इर्रेशनल। लेकिन एक बात जहन में याद रह जाए, 0 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 0 का अंडर रूट भी 0 होता है। तो अगर आंसर 0 निकला है
तो इसका मतलब है कि उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो फिर हम उसका आंसर क्या लिखेंगे कि रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रेशनल। और अगर आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला है, ग्रेटर देन जीरो कुछ भी निकलाया, तो इसका मतलब है ये वाली चीज अब इसके साथ मिक्स होकर पढ़ी जाएगी कि रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। तो ये दो दो चीजें मिक्स होकर पढ़ी जाएंगी। कि इसी तरह से अब हम देखते हैं इनको सवालात पर, ये चार बातें हमें याद रखनी है। अगर इक्वल टू जीरो हो तो रूट्स की नेचर क्या होगी, लेस देन जीरो हो तो रूट्स की नेचर क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स की नेचर क्या होगी, और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स की नेचर क्या होगी। सवाल है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन की रूट्स की नेचर मालूम करना चाहते हैं। हमें पता है a इसमें क्या है 4, b क्या है 6, c क्या है 1। इसका b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। इसमें b की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 1। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16, आंसर आ गया 20। अब 20 ग्रेटर देन जीरो भी है, 20 परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसकी रूट्स को हम कैसे लिखेंगे। जब ग्रेटर देन जीरो था तो इसका मतलब है रियल है, जीरो नहीं है तो इसका मतलब है अनइक्वल है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है इरेशनल है। तो अब इस इक्वेशन की रूट्स क्या निकलेंगी, रियल होंगी, अनइक्वल होंगी और इरेशनल होंगी। इस इक्वेशन की जो रूट्स निकलेंगी वो उसकी नेचर क्या होगी कि रियल होंगी, अनइक्वल होंगी और इरेशनल होंगी। हमें इससे पता लगा कि बगैर हमने इसको सॉल्व किए हुए, इसकी रूट्स निकाले बगैर हमने रूट्स की नेचर को मालूम कर लिया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, शो दैट रूट्स आर रेशनल। रेशनल के लिए क्या था कि हम इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा तो हम कह देंगे रूट्स आर रेशनल। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना निकला तो हम कहेंगे रूट्स आर इरेशनल। इसमें a क्या है हमारे पास p प्लस क्यू है, b क्या है हमारे पास माइनस p है, और c क्या है माइनस q है। ये वैल्यू इसमें पुट करें, b की जगह पर माइनस p का स्क्वायर, a की जगह पर p प्लस क्यू और c की जगह पर माइनस क्यू। ये हमने वैल्यू पुट की है b की, ये हमारे पास आ गया a और ये हमारे पास आ गया c। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4q p प्लस क्यू, p स्क्वायर 4pq प्लस 4q स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 2 इंटू पी इंटू 2q और प्लस 2q का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके देखें यही चीज बन रही है पी स्क्वायर 2 टू द 4pq और 4q स्क्वायर को मैं 2q होल का स्क्वायर लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा p प्लस 2q होल का स्क्वायर। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि इस पे स्क्वायर आ गया, अंडर रूट इसका निकल सकता है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है रूट्स आर रेशनल। उसने यही हमसे पूछा था कि शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रेशनल। हमने देखा कि इस इक्वेशन की रूट्स रेशनल हैं। इसी तरह एक और सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसने कहा
कि इसकी रूट्स इक्वल होंगी इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ये इसके इक्वल हो तो इसकी रूट्स इक्वल होंगी। पहले हम इसको, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो हम जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2mc(x) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली ये दो टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स वाली है 2mc(x) और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में ये सारा a है, ये हमारे पास b है और ये पूरी टर्म हमारे पास c है। अब इसका हमने निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसने हमें कहा है कि इसकी रूट्स को अगर इक्वल माना जाए तो फिर ये वाली चीज प्रूफ करके दिखाएं। हमने इसकी रूट्स को इक्वल रखना है, तो इक्वल क्या होता है कि जहां b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट करके हमने कोशिश करनी है कि जो चीज हमें चाहिए ये रिजल्ट हमारा हासिल हो जाए। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये भी वैसे फारिग हो गए सारे मार्कर। चलो देखते हैं। हाँ वहीं से हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 पुट करके जो चीज हमें चाहिए हम वो हासिल करना चाहते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 2mc होल का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एम स्क्वायर, वो पुट करेंगे और c की जगह c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि ये चीज जो हमें चाहिए वो हासिल होती है कि नहीं होती। अगर वो चीज हासिल होगी तो हम कह देंगे दिस शो दैट इफ द रूट्स आर इक्वल देन दिस इक्वल टू दिस। यहां से इसको सिंप्लीफाई करें, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 इन तीनों में से कॉमन निकल कर उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें से हमने ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 यहां गलती हो गई है, इसको ठीक कर लें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वही जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो हासिल हुआ है। इसका मतलब है कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हों तो ये चीज़ इसके बराबर होगी। इसी से आप एक्सरसाइज मुकम्मल करें, इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।